कतर पूरी दुनिया में अपने आतंकवाद समर्थक रवैये के कारण बदनाम है। इस्लाम के नाम पर दुनिया के सभी आतंकवादी समूहों को मुहैया कराता है धन। आतंकवादी समूहों में शिया या सुन्नी का भी भेदभाव नहीं करता। कतर से दान पाने की योग्यता सिर्फ मुस्लिम होना और आतंकवादी कार्यों में रखना है महारत। अमेरिका समेत पूरी दुनिया के सामने कतर के खिलाफ हैं साक्ष्य, फिर भी कतर का विरोध करने से क्यों कतराती। एक खबर आई है, कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को कथित जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। कतर का आरोप है कि अल जाहिरा अल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के लिए काम करने वाले इन पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों ने कुछ संवेदनशील जानकारियां इजराइल को लीक की थी। अब इजराइल और कतर एक दूसरे के लिए कट्टर दुश्मन हैं। इस कारण ही कतर हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी समूहों को धन मुहैया कराता है। कतर पूरी दुनिया के आतंकवादी समूहों का सबसे बड़ा फाइनेंसर है। ये दुनिया के लगभग हर आतंकी समूह को पैसे बांटता है। इसमें हमास, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, हिजबुल्लाह, मुस्लिम ब्रदरहुड, अल नुसरा फ्रंट जैसे आतंकी समूह शामिल हैं। कतर लगातार इन आतंकी समूहों को पैसा देता रहता है। इसकी बड़ी वजह है कतर खुद इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा आका घोषित करना चाहता है। कतर की सऊदी अरब के साथ पुरानी दुश्मनी है। सऊदी को इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। कतर को इसी बात से चिढ़ है, इस कारण वो आतंकी समूहों को पैसा देने से भी बाज नहीं आता। अब सवाल है, दुनिया की शक्तिशाली देश जो खुद को आतंकवाद के खिलाफ मानता है, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देने को आमादा है। जब सबूत है कि कतर आतंकियों को फंड मुहैया कराता है तो खामोश क्यों है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया जानती है कि कतर आतंकवादियों का सबसे बड़ा समर्थक है। इसके बावजूद कोई भी देश उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। इसका सबसे बड़ा कारण कतर की भौगोलिक स्थिति और उसके जमीन के नीचे दबा अरबों खरबों रुपए का गैस है। कतर आकार में बहुत छोटा देश है, लेकिन इसका विदेशी मुद्रा भंडार 64.56 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। कतर अपने गैस को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। कतर में अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है। इस कारण अमेरिका चाहकर भी कतर का खुलकर विरोध नहीं कर पाता। अगर कोई देश विरोध करता भी है तो उसे अमेरिका अपनी ताकत के दम पर चुप करा देता है। वहीं कतर और भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत अपनी कुल आवश्यकता का 90% गैस कतर से आयात करता है। इसके अलावा कतर की कुल 25 लाख की आबादी 6.5 लाख भारतीय हैं। ये भारतीय कतर में काम करते हुए अपने देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। ये पैसा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में अहम योगदान देता है। भारत का दोहा में एक दूतावास है, जबकि कतर नई दिल्ली में एक दूतावास और मुंबई में एक वाणिज्य दूतावास रखता है। भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित हुए थे। मार्च 2015 में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा भारत और कतर ने कैदियों की अदला बदली का समझौता भी किया था।